ननद जी, जी भाभी। मैंने बर्तन धुल दिया है, आप कपड़े धुल दीजिए ना। भाभी मैं मायके काम करने के लिए थोड़ी आई हूँ, आप हो ना, आप घर का सारा काम करो। और वैसे भी मेरा फेवरेट सीरियल आ रहा है, तो मुझे देखने दो। ननद जी, आपके तो मुँह ही लगना बेकार है। हाँ तो क्यों लग रही हो फुकट का, जाओ ना अपना काम करो। मेरे बरसों से थे कितने अधूरे, फिर भाभी रंग सजा के तूने कर। भाभी मेरी बात तो सुनिए। क्यों बात सुनूं? तुम तो मुझसे नहीं बात करने वाली थी ना, फिर क्यों बात करने आई हो? भाभी वो कहते हैं ना, हमेशा अपनों की अच्छाइयाँ याद रखनी चाहिए, बुराइयाँ भूल जानी चाहिए। और वैसे भी माँ सही कहती थी। क्या कहती थी माँ? भाभी माँ ये कहती थी कि जब भी छोटों से गलती हो तो हमेशा झुककर अपने से बड़ों से माफी मांग लेनी चाहिए, इससे दोनों का रिश्ता बना रहता है। अरे वाह, अगर माँ जी की तरह हर माँ अपने बच्चे को यही संस्कार देना तो किसी भी घर में झगड़ा नहीं होगा। मैंने तुम्हें माफ किया। भाभी क्या प्रॉब्लम है यार आपकी? दीदी आप फ्री बैठे थे तो मैंने सोचा आप इतनी देर में सब्जी काट देंगे। ये आपका काम है, आप खुद ही करो। अरे क्यों लड़ रहे हो तुम दोनों? देखो ना माँ, भाभी हर वक्त मेरे पीछे पड़ी रहती है। माँ जी मैं कपड़े धोने जा रही थी तो मैंने सोचा इतनी देर में दीदी सब्जी काट देंगे। तो कपड़े धो के काट लेना सब्जी, मेरी बेटी को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। माँ जी मैं दीदी की कोई दुश्मन थोड़ी ना हूँ। मैंने दीदी को इसलिए कहा था कि दीदी अगर सारा काम सीख लेगी तो दीदी को किसी की कुछ सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये क्यों सुनेगी किसी की बातें, कोई बोल के तो दिखाए। माँ जी जब मेरी शादी हुई थी तो मुझसे कंडे की बाटी अच्छे से नहीं बनी थी, तो आपने मुझे कितना सुनाया था। माँ जी अगर ससुराल में बेटी दुखी हो तो सबसे ज्यादा दुख उसकी माँ को होता है। और सोचो दीदी ने अगर आपको दुखी होकर फोन किया तो आप पर क्या बीतेगी। अरे मुझे तो सोच के ही डर लग रहा है। माँ जी मैं अच्छा खाना बनाती हूँ तो आप मेरी कितनी तारीफ करते हो, और सोचो अगर दीदी उनके ससुराल में अच्छा खाना बनाएंगी तो उनकी सासू माँ कितनी तारीफ करेगी। बहू तू ठीक कह रही है। बुरी तू क्या दिन भर फोन चलाया करती है, जा भाभी के साथ खाना बनाना सीख। ठीक है माँ। बहू इसे पुलाव बनाना सिखा देना, तू पुलाव बहुत अच्छा बनाती है। ठीक है माँ जी।